दोस्तों राधे राधे जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वंद्या की कथा में। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया 14 वर्षों के बाद जब लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो उर्मिला ने उनसे क्या पूछा। तो कथा सुन लो, पश्चाताप के अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने धाम बैकुंठ लोक में बैठे हुए थे और रामायण के मुख्य पात्र देवी उर्मिला के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे स्वामी, भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास हो गया था, तो उनके साथ वन में उर्मिला पति लक्ष्मण भी चले गए थे। नवविवाहिता उर्मिला इस वियोग को कैसे सहन की। और 14 वर्षों बाद जब लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो उर्मिला ने क्या पूछा था। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपका यह प्रश्न समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण कर दिया है। इसलिए मैं आपको एक अत्यंत कल्याणकारी राम कथा सुना रहा हूँ। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिएगा। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा, क्योंकि इस राम कथा को जो भी मनुष्य सच्चे मन से सुनता है उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, और जो भी मनुष्य इस राम कथा को आधा अधूरा सुनता है उस मनुष्य को घोर पाप पड़ता है। तो माता लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ, मैं कथा को सच्चे मन से पूरा सुनूंगी। आप कथा को सुनाने की दया कीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कथा को सुनाते हुए कहते हैं, देवी लक्ष्मी, 14 वर्ष यह केवल एक समय की अवधि नहीं थी, यह एक तपस्या थी, एक प्रतीक्षा थी, एक ऐसा वियोग था जिसे शब्द भी पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते हैं। और जब यह वियोग समाप्त हुआ था, जब अयोध्या के राजकुमार शेषनाग के अवतार लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के बाद अपनी पत्नी उर्मिला के पास लौट कर आए, तो उस मिलन के क्षण में कुछ ऐसा हुआ था जिसने समय को भी रोक दिया था। उस क्षण में उर्मिला ने अपने पति से, अपने स्वामी से, अपने 14 वर्षों का इंतजार के प्रतिरूप से केवल एक प्रश्न पूछा था। एक ऐसा प्रश्न जिसे सुनकर केवल लक्ष्मण ही नहीं, केवल राज परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा अयोध्या कड़कड़ इस राजभवन की दीवारें भी रो पड़ी थी। क्या था वह प्रश्न? क्यों उस एक सवाल में इतनी पीड़ा थी और उस प्रश्न में इतना त्याग, इतना प्रेम समाहित था, इसे सुनकर किसी के भी आंसू रुक नहीं पाएंगे। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आप इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह प्रेम और त्याग की वह पराकाष्ठा है जिसे इतिहास में देवी उर्मिला के नाम से भी जाना जाता है। आगे सुनिए, मैं विस्तार में बता रहा हूँ उस ऐतिहासिक क्षण के बारे में, परंतु उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम जी और उनके अन्य भक्त लक्ष्मण और देवी उर्मिला के त्याग का सम्मान करते हैं तो ऐसे त्याग की जय अवश्य बोलें, क्योंकि ऐसा त्याग समस्त मानव जाति का कल्याण करता है और ऐसा धार्मिक और प्रेरक कहानियां समस्त मानव जाति को दिव्य शक्ति देती है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, यह कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब अयोध्या का भविष्य एक वचन के धागे से बदल गया था। जब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांगे थे और पूरे राजकुल को एक अनपेक्षित अंधकार में धकेल दिया था। भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास मिला था, तो उनके साथ जाने को तैयार हुई देवी सीता जी भी यह सुनकर, जब लक्ष्मण ने भी अपने भ्राता राम जी और भाभी सीता की सेवा के लिए वन के जाने की हट किया था, तो पूरे अयोध्या पर एक और वज्रपात जैसे हो गया था। लक्ष्मण जो राम की छाया थे, जो राम के बिना क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने यह निर्णय ले लिया था कि मैं अपने भैया के सेवा धर्म एक पल के लिए भी विमुख नहीं रहूंगा। तो जब यह समाचार उर्मिला तक पहुंचा, तो वह नवविवाहिता, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ा था, जिसके मन में अपने वैवाहिक जीवन के करोड़ों सपने पल रहे थे, एक पल के लिए जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी।
तो वह भागी-भागी अपने स्वामी के कक्ष में आए तो उन्होंने लक्ष्मण को देखा तो वह अपना धनुष और बाण तैयार कर रहे थे और उनकी आँखों में एक दृढ़ निश्चय था, पर उस निश्चय के पीछे छिपी पीड़ा को उर्मिला ने एक पल में पढ़ लिया था। तो उर्मिला ने काँपते हुए शब्दों में कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि आप भैया और दीदी के साथ वन जा रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, हाँ, सत्य है। और लक्ष्मण ने अपनी दृष्टि नहीं उठाई थी, केवल हामी में अपना सिर हिला दिया था। तो उर्मिला ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया और कहा, तो फिर इसमें विलंब कैसा? मैं भी अपने वस्त्र बदल कर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके सेवा धर्म में मैं आपकी सहायता करूंगी। मैं आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं बनने दूंगी। तो लक्ष्मण ने पहली बार अपनी आंखें उठाकर अपनी पत्नी को देखा तो उस सुंदर मुख पर कितनी सरलता, कितना प्रेम और कितना समर्पण था। तो लक्ष्मण का हृदय पीड़ा से भर गया था। तो उन्होंने उर्मिला के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, उर्मिले, तुम मेरे साथ वन नहीं जा सकती हो। मैं वहाँ अपने भैया और भाभी की सेवा करने जा रहा हूँ और एक सेवक के रूप में, और एक सेवक का धर्म बहुत कठिन होता है। मैं 24 घंटे उनकी सेवा में रहूँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कर्तव्य में कोई भी कमी रह जाए। तुम्हारी उपस्थिति मुझे मेरे कर्तव्य से विचलित कर सकती है। तो उर्मिला की आंखों में आंसू भर आए थे। तो उन्होंने कहा, स्वामी, क्या मैं आपके कर्तव्य पथ में बाधा हूँ? क्या एक पत्नी का धर्म नहीं है कि वह अपने पति के साथ हर सुख दुख में रहे? सीता दीदी भी तो देखो भैया राम के साथ जा रही हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? तो लक्ष्मण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिय, स्थिति को समझने का प्रयास करो। भैया राम को वनवास हुआ है। सीता भाभी उनके साथ अपनी इच्छा से जा रही हैं, क्योंकि वह एक पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है। लेकिन मुझे वनवास नहीं हुआ है। मैं अपनी इच्छा से एक सेवक के रूप में जा रहा हूँ। मेरा एकमात्र धर्म मेरे भैया राम की सेवा है और तुम्हारा धर्म मुझसे भी कहीं बड़ा है। मेरे पीछे मेरी माताओं का देखभाल कौन करेगा? पिताजी पहले ही भैया राम के वियोग में व्याकुल हैं। ऐसे में यदि तुम भी चली जाओगी तो माताओं को कौन संभालेगा? कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ और कैकेयी माँ भी, उन्होंने तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम्हें अयोध्या में रहकर मेरे हिस्से का पुत्र धर्म भी निभाना है। क्या तुम मेरे लिए यह त्याग नहीं करोगी? तो वह सुनकर उर्मिला अपने पति के मुख को देखती है और रह जाती है। और आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, एक ऐसा विचित्र तर्क था जो पति उसे अपने साथ ले जाने से मना कर रहा था। वह उस पर कितना बड़ा उत्तरदायित्व डाल रहा था, जो उर्मिला ने अपने आंसू पोंछ डाले थे और एक दृढ़ निश्चय के साथ बोली, ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अयोध्या में ही रहूंगी। मैं आपकी अनुपस्थिति में रघुकुल की तीनों माताओं का ध्यान रखूंगी। आप निश्चित होकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, लेकिन मेरी एक विनती है। तो लक्ष्मण ने पूछा, कहो उर्मिले, क्या विनती है? तो उर्मिला ने कहा, आप जब भी वन में थक जाएंगे, जब भी आपको मेरी याद आएगी, तो एक पल के लिए भी यह मत सोचिएगा कि मैं यहाँ दुखी हूँ। आप बस अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित रखिएगा। आपकी सफलता में मेरी सफलता होगी। और हाँ, एक वचन मुझे ये भी दीजिए। लक्ष्मण ने कहा, कैसा वचन? तो उर्मिला ने कहा, हृदय पर पत्थर रखकर कहा कि आप इन 14 वर्षों में मुझे भूल जाना। आप यह भूल जाना कि अयोध्या में आपकी कोई पत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि यदि आपको मेरा स्मरण होगा तो आपका भी मन विचलित होगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण आपके सेवा धर्म में एक क्षण मात्र की भी तुष्टि हो। तो लक्ष्मण यह सुनकर अवाक रह गए और अपनी पत्नी के इस अतुलनीय त्याग को देखकर उनकी आंखों में आंसू बह निकले। तो उन्होंने उर्मिला को वचन दिया था और विदा लेने से पहले एक और वचन उर्मिला से लिया था, तुम कभी आंसू नहीं बहाओगी, क्योंकि यदि वह अपने दुख में डूबी रहोगी तो परिवार का ख्याल नहीं रख पाएगी। तो उर्मिला ने यह कठोर वचन भी स्वीकार कर लिया था और इस प्रकार लक्ष्मण अपनी पत्नी को एक अनिश्चित प्रतीक्षा के सागर में छोड़कर अपने भाई राम के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए थे। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी
लक्ष्मी यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक नवविवाहिता के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए विदा करना और आंसू भी न बहाना कितना कठिन रहा होगा। वन में पहुंचने पर पहली ही रात जब भगवान श्री राम जी और देवी सीता जी एक कुटिया में विश्राम कर रहे थे, तो लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। तो उनके मन में यह प्रण था कि मैं इन 14 वर्षों में एक पल के लिए भी नहीं सोऊंगा, ताकि मेरे भैया राम और भाभी सीता को कोई कष्ट ना हो और पूरी तरह से उनकी रक्षा और सेवा कर सकूं। तो उसी वक्त उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रात्रि का समय सोने के लिए होता है, तुम क्यों जाग रहे हो? तुम्हें विश्राम करना चाहिए। तो लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, निद्रा देवी, मैंने अपने भैया राम और भाभी सीता की सेवा का प्रण लिया है। मैं अगले 14 वर्षों तक नहीं सो सकता हूँ। कृपया करके मुझे इस अवधि के लिए निद्रा से मुक्त कर दीजिए। तो निद्रा देवी लक्ष्मण इस अथाह प्रेम और समर्पण को बहुत प्रभावित हुई थी और तो उन्होंने कहा, वैसे प्रकृति के नियम के विरुद्ध मैं नहीं जा सकती हूँ। यदि तुम 14 वर्षों तक नहीं सोओगे तो मैं तुम्हारे हिस्से की निद्रा किसी न किसी को तो लेनी ही होगी। क्या तुम्हारे स्थान पर कोई और यह निद्रा स्वीकार कर सकता है? तो एक पल के लिए लक्ष्मण चिंतित हो गए और फिर उनके मन में अपनी पत्नी उर्मिला का ध्यान आया। तो उन्होंने निद्रा देवी से कहा, हाँ निद्रा देवी, आप मेरी पत्नी उर्मिला के पास अयोध्या जाइए, वहाँ मेरे हिस्से की निद्रा को स्वीकार कर सकती है। मुझे विश्वास है कि वह मेरे कर्तव्य पालन को मेरी सहायता अवश्य करेगी। तो निद्रा देवी अयोध्या में उर्मिला के कक्ष में प्रकट हुई और उन्होंने उर्मिला को लक्ष्मण का संदेश सुनाया था। तो यह सुनकर उर्मिला के मुख पर एक दिव्य तेज आ गया था। तो उन्होंने बिना एक पल भी सोचे हाथ जोड़कर निद्रा देवी से कहा, हे निद्रा देवी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पति के कर्तव्य पालन में किसी भी काम आ रही हूँ। मैं अपने पति के हिस्से की 14 वर्षों की निद्रा स्वीकार करती हूँ। आप उन्हें मेरी ओर से यह वचन दीजिए और वह निश्चित होकर अपने भैया राम और भाभी की सेवा करेंगे। उनकी निद्रा का भार मैं अपने ऊपर लेती हूँ। निद्रा देवी ने उर्मिला के इस पतिव्रता, धर्म और त्यागों को देखकर धन्य हो गई थी और उन्होंने उर्मिला को वरदान दिया था और कहा था, देवी तुम्हारा यह त्याग इतिहास में अमर रह जाएगा। ऐसा कहकर निद्रा देवी ने लक्ष्मण के हिस्से की नींद उर्मिला को सौंप दी थी और उसी क्षण से उर्मिला की एक गहरी निद्रा में चली गई थी, जो 14 वर्षों के बाद तब टूटनी थी। जब लक्ष्मण स्वयं अयोध्या लौटकर आएंगे, आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, यह कोई साधारण निद्रा नहीं थी, यह एक योग निद्रा थी, एक तपस्या थी जिसमें उर्मिला का शरीर तो सो रहा था, लेकिन उनकी आत्मा, उनका मन, उनकी चेतना हर पल लक्ष्मण के साथ जुड़ी हुई थी। उर्मिला ने अपने कक्ष में एक दीपक जलाया था और अपनी दासियों से कहा था कि यह दीपक 14 वर्षों तक बुझना नहीं चाहिए। यह मेरे विश्वास और मेरी प्रतीक्षा का प्रतीक है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार देवी सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था, जिसके प्रभाव से उर्मिला एक ही समय में 3 कार्य कर लेती थी। निद्रा में रहते हुए भी उनकी एक सूक्ष्म देह अपनी तीनों सासू माताओं की सेवा करती थी और उनकी आत्मा लक्ष्मण के साथ रहकर उन्हें मानसिक बल प्रदान करती थी। इस प्रकार उर्मिला ने महल में रहते हुए भी एक तपस्विनी का जीवन जिया था। उनका त्याग देवी सीता जी के त्याग से भी कहीं बढ़कर माना गया था, क्योंकि देवी सीता जी तो अपने पति के साथ वन में थी। उन्होंने हर सुख दुख उनके साथ साझा किया था, लेकिन उर्मिला को 14 वर्षों तक अपने पति का वियोग सहन करना पड़ा था। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसमें कोई सम्मान नहीं था, कोई संदेश नहीं था, केवल विश्वास था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, उर्मिला के इस महान त्याग के बारे में सुनकर यदि आपका हृदय भी श्रद्धा से भर गया हो तो देवी उर्मिला ने इस त्याग की जय अवश्य बोले। और यदि आपने अभी तक रामायण की इस कथा को दिव्य ज्ञान से खुश हैं तो कृपया भगवान श्री राम जी और देवी सीता जी की जय जरूर बोल दीजिएगा, ताकि आपको इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा का पुण्य मिल जाएगा। आगे
भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, फिर 14 वर्ष बीत गए, रावण का वध हो गया, विभीषण को लंका का राज मिल गया और भगवान श्री राम जी, देवी सीता जी और लक्ष्मण जी को अयोध्या लौटने का समय आया था। तो जैसे ही यह समाचार अयोध्या पहुंचा तो पूरी नगरी आनंद के सागर में डूब गई थी और घर में दीपक जलाए गए थे, हर मार्ग को फूलों को सजाया गया था। 14 वर्षों की प्रतीक्षा जब समाप्त होने वाली थी तो भारत और शत्रुघ्न अपनी प्रजा के साथ नगर की सीमा पर अपने भाइयों की अगवानी के लिए खड़े थे। तो जब पुष्पक विमान अयोध्या की धरती पर उतरा तो वह दृश्य अवधि था। चारों भाइयों का मिलन, माताओं का अपने पुत्रों से मिलन, गुरु वशिष्ठ का अपने शिष्यों को आशीर्वाद देना, हनुमान का अपनी विशाल वानर सेना के साथ अयोध्या में प्रवेश करना, यह सब एक सपने के सच होने का जैसा था। राजभवन में उत्सव का माहौल था। भगवान श्री राम जी के राज तिलक की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। इन सब के बीच लक्ष्मण की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। उनका मन अपनी पत्नी उर्मिला से मिलने के लिए व्याकुल था। तो उन्होंने देवी सीता जी के पास जाकर पूछा, भाभी उर्मिला कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कैसी है वह? तो सीता जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी उर्मिला तो 14 वर्षों से सो रही है और उसने तुम्हारे हिस्से की निद्रा स्वीकार किया है ताकि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर सको। अब अभी तभी जगेगी जब तुम स्वयं उसे जगाओगे। तो यह सुनकर लक्ष्मण का हृदय अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से भर गया था और उन्हें उस वरदान की याद आ गई थी जो मेघनाद को प्राप्त था। उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता था जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। और आज लक्ष्मण को समझ आ गया था कि मेरी विजय के पीछे, मेघनाद के वध के पीछे मेरी पत्नी उर्मिला का कितना बड़ा योगदान है। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ लक्ष्मण, अब तुम्हारा पहला कर्तव्य अपनी पत्नी से मिलना है। तुम्हारे और उर्मिला के सम्मिलित प्रण के कारण ही मेरा और सीता का प्रण पूरा हो पाया है। जाओ और अपनी उर्मिला को निद्रा से जगाओ। तो जब लक्ष्मण भारी कदमों से लेकिन एक व्याकुल हृदय के साथ अपने महल की ओर बढ़े तो वह महल जिसे वह 14 वर्ष पहले छोड़कर गए थे वह आज भी वैसा ही था, पर उसमें से एक अजीब सी खामोशी थी। तो वह अपने कक्ष के द्वार पर पहुंचे तो उनकी दासियों ने उन्हें देखकर सिर झुका लिया था। तो लक्ष्मण ने कांपते हाथों से द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा शयन कक्ष के मध्य में एक पलंग पर उनकी प्रिय उर्मिला सो रही थी। उनके मुख पर एक शांत दिव्य तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी योग निद्रा में लीन हो गई हो और कक्ष में एक दीपक टिमटिमा रहा था जिसकी लौ 14 वर्षों से अखंड जल रही थी। तो लक्ष्मण धीरे धीरे अपनी पत्नी के समीप गए थे और उनके हृदय में भावनाओं का एक तूफान उमड़ रहा था। तो फिर उन्होंने धीरे से उर्मिला का हाथ अपने हाथ में लिया था तो वह हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पुकारा, उर्मिले उठो, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हारा लक्ष्मण लौट आया है। लेकिन उर्मिला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह उसी तरह शांत सोती रही। तो लक्ष्मण ने फिर पुकारा, प्रिय आंखें खोलो, 14 वर्ष बीत गए हैं, हमारा वियोग अब समाप्त हो गया, उठो उर्मिले। पर उर्मिला का शरीर निश्चल था। तो लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, कहीं उन्होंने अपनी उर्मिला को हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया? तो फिर उन्होंने पीड़ा भरकर कहा, उर्मिले, क्या तुम मुझसे इतनी रूठ गई हो कि मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पा रही हो? मैंने तुम्हें वचन दिया था ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, पर एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब तुम मेरे हृदय में नहीं थी। तुम्हारी तपस्या ही मेरी शक्ति थी, तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे हर संकट से लड़ने का बल दिया। उठो प्रिय, अब और परीक्षा मत लो, यदि तुम नहीं उठोगी तो मैं फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने अपनी कमर से कठार निकाल लिया था और वह उसे अपने हृदय में मारने के वाले थे। तभी उर्मिला के शरीर में एक हलचल हुई थी, उनकी पलकें कांपी और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली थीं। तो 14 वर्षों के बाद जब उर्मिला ने अपनी आंखें खोली तो वह सामने एक तेजस्वी पुरुष को खड़ा हुआ पाया
जिनकी आँखों में आँसू थे और हाथ में कटार थी, तो उनकी स्मृति अभी भी धुंधली थी, वह अपने उन्हें पहचान नहीं पाई। तो उन्होंने एक अपरिचित पुरुष को अपने कक्ष में देखकर भय और क्रोध से कहा, कौन हो तुम? और मेरे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम्हें किसी का भय नहीं है? क्या तुम्हारी कोई माँ या बहन नहीं है, जो तुम एक सोती हुई स्त्री के कक्ष में इस प्रकार चले आए हो? तो लक्ष्मण के लिए यह शब्द किसी वज्रपात कम कम नहीं था। जिस पत्नी के लिए वह 14 वर्ष तरसते रहे, वह आज उन्हें पहचान भी नहीं रही थी। तो उन्होंने पीड़ा से कहा, उर्मिले, मैं तुम्हारा लक्ष्मण हूँ, राम का भाई लक्ष्मण। यह सुनकर उर्मिला ने कहा, मैंने यह नाम कभी नहीं सुना है। तो लक्ष्मण ने फिर कहा, मैं जनक का दामाद हूँ। तो उर्मिला ने उत्तर दिया, कौन जनक? मैं नहीं जानती हूँ। तो लक्ष्मण ने व्याकुल होकर कहा, मैं सीता का देवर हूँ। तो उर्मिला हो क्या? तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? तो उर्मिला ने कहा, कौन सीता? मैं किसी को नहीं जानती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं अभी पहराइयों को बुलाती हूँ। तो लक्ष्मण का हृदय टूट गया था और उन्हें लगा कि 14 वर्षों की निद्रा ने उर्मिला की स्मृति को पूरी तरह से मिटा दिया है और उनकी आंखों से अविरल और धारा बह रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, पर विश्वास करो, मैं विवश था। हमने रावण का वध कर दिया है। दीदी सीता को हम वापस ले आए हैं। भैया राम का राजतिलक होने वाला है। पूरा संसार जानता है कि लक्ष्मण हूँ और तुम मेरी पत्नी हो। यदि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। यह कहकर लक्ष्मण ने जैसे ही कटार अपनी ओर उठाई, उर्मिला चौंक कर उठी, जैसे ही किसी ने उन्हें झंझोर दिया हो और उनकी आंखों के आगे धुंध का पर्दा हट गया था। उन्होंने अपने सामने खड़े अपने स्वामी को अपने पति, अपने लक्ष्मण दिखाई दिए और उनकी स्मृति वापस आ गई। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, आयु पुत्र, आप क्षमा कीजिए स्वामी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तो लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया था और दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे और यह आंसू वियोग के नहीं थे, मिलन के थे, प्रेम के थे। विजय हुई और इस प्रकार पूरा कच्छ उनके मौन रुदन से गूंज रहा था। फिर कुछ देर बाद जब दोनों शांत हुए तो लक्ष्मण ने उर्मिला का मुख अपने हाथों में लेकर कहा, प्रिय, तुमने मेरे लिए जो त्याग किया है, मैं उनका ऋण 7 जन्मों में भी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी तपस्या के बल पर ही आज हम विजय हुए हैं। तुम महान हो देवी, तुम पूजनीय हो। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी उस समय तक इस अद्भुत मिलन की खबर पूरे राजभवन में फैल गई थी। भगवान श्री राम जी, देवी सीता जी और तीनों माताएं भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सभी उनके कक्ष के बाहर आकर खड़े हो गए थे और वे सब इस पवित्र मिलन में कोई बाधा नहीं डालना चाहते थे, पर वे सब इस दृश्य को देखने से स्वयं को रोक भी नहीं पा रहे थे। फिर लक्ष्मण ने उर्मिला का हाथ पकड़कर कहा, चल उर्मिले, पूरा परिवार तुमसे मिलने के लिए व्याकुल है। तो उर्मिला ने सिर झुकाकर कहा, हामी भरी, और लक्ष्मण के साथ कक्ष से बाहर आई थी। तो बाहर अपने समस्त परिवार को देखकर उर्मिला की आंखों में फिर से आंसू आ गए थे और फिर उन्होंने सभी को प्रणाम किया था। सभी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया था। तो वातावरण में एक अजीब सी शांति और प्रतिबद्धता थी और सभी की आंखें में नम हो गई थी। वो सब उर्मिला के त्याग का समझ नमस्तक थे। उसी वक्त उर्मिला ने लक्ष्मण की ओर देखा तो उनकी आंखों में एक प्रश्न था, एक जिज्ञासा थी। तो उन्होंने सभी के सामने उस भरे राजभवन में अपने पति लक्ष्मण से हाथ जोड़कर केवल ये एक प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जिसे सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति, स्वयं भगवान श्री राम जी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। पूरा राजभवन सिसकाइयों से गूंज उठा था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जानते हैं क्या था वह प्रश्न? उर्मिला ने अपने पति की आंखों में देखते हुए अत्यंत विनम्रता और प्रेम से पूछा, हे स्वामी, कहिए, वन में मेरे राम भैया और सीता दीदी की सेवा में कोई
टूटी तो नहीं हुई? मेरी तपस्या में कोई कमी तो नहीं रह गई थी ना? यह प्रश्न नहीं था, यह उर्मिला के 14 वर्षों के त्याग और उनकी प्रतीक्षा, उनके प्रेम और उनके समर्पण का सार था। उन्होंने यह नहीं पूछा था कि आपने मुझे याद किया था कि नहीं। उन्होंने यह नहीं पूछा था कि आपने मेरे बिना 14 वर्ष कैसे बिताए। उन्होंने यह नहीं पूछा था कि आप मेरे लिए क्या लाए हैं। उन्होंने पूछा तो बस यह पूछा कि आप उनके पति के कर्तव्य में उनकी तपस्या के कारण कोई कमी तो नहीं रह गई। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, यह प्रश्न एक पत्नी का अपने पति के प्रति समर्पण की प्रकृष्टता थी। यह बात का परमार्थ था कि उन 14 वर्षों में उन्होंने केवल और केवल अपने पति के धर्म का निर्वाह करने के लिए तप किया था। उन्हें अपनी पीड़ा, अपने वियोग, अपनी प्रतीक्षा का कोई चिंता भी नहीं थी। बस इस बात की थी कि उनका त्याग सफल हुआ या नहीं। तो लक्ष्मण तो जैसे जड़ को गए थे। वह अपनी पत्नी के इस अलौकिक स्वरूप को देखकर निःशब्द थे। उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उन्होंने भगवान श्री राम जी से आगे बढ़े और उन्होंने उर्मिला के सिर पर हाथ रखकर कहा, नहीं पुत्री, तुम्हारी तपस्या में कोई कमी नहीं रही थी। तुम्हारी तपस्या और लक्ष्मण की सेवा धर्म के कारण ही आज रघुकुल का मान बचाया पाया है। तुम धन्य हो, तुम्हारा त्याग इस संसार के लिए एक प्रेरणा बनेगा। और उस दिन से उस राजभवन में उपस्थित हर व्यक्ति ने यह माना था कि रामायण की सबसे बड़ी नायिका और तपस्विनी देवी उर्मिला ही है, जिनका त्याग अमूल्य है, अपरणीय है। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, यह थी लक्ष्मण और उर्मिला की एक अलौकिक प्रेम और त्याग की यह दिव्य कथा। इसे जो भी मनुष्य सच्चे मन से सुनेगा, अपने जीवन में लागू करेगा, तो मनुष्य को अपने जीवन में कभी पश्चाताप की अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। तो माता लक्ष्मी जी कहती हैं, स्वामी, आपने ये राम कथा को सुनाकर मुझे धन्य कर दिया। इस प्रकार श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को माध्यम के समस्त मनुष्य जाति कल्याण करने के लिए इस कथा को सुनाई थी। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर ज़रूर जाइएगा।